मंगलपुर गांव में चंदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो खेत में काम करके अपना भरण पोषण करता था। अभी कुछ दिन पहले ही उसके पिता की निधन हो गया था। तब से उसकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा था। उसके पिता के निधन के बाद जिसे उसके पिता ने ब्याज पर पैसे लिए थे, वो चंदन को अपने घर पर बुलाता है और बोलता है, देख चंदन, तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार पे लिया था। वो तो मर गया। अब मेरा पैसा कौन लौट आएगा? अब तुझे ही मेरे पैसे लौटाना होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मालिक, आपको तो सब मालूम है। मेरे पास अभी कुछ नहीं है और मैं काम भी नहीं करता। मैं आपका पैसे कैसे चुका पाऊंगा? मेरे पास सिर्फ एक झोपड़ी है और थोड़ा सा खेत है जिस पे मेहनत करके मैं अपना गुजर बसर करता हूं। अगर वो भी मैं बेच दूंगा तो मैं रहूंगा कहां और खाऊंगा क्या? चंदन, देख, वो सब मैं नहीं जानता। मुझे अपने पैसे किसी भी हालत में चाहिए। तुम्हें मेरे पैसे चुकाने के लिए मेरे खेतों में काम करना होगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, जब तक तेरे बाप का कर्ज चुकता नहीं होता। तुम्हें मेरे यहां रहकर काम करना होगा। चंदन बेचारा बहुत सीधा था। वो उसके बातों में आके काम करने के लिए मान जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से मेरे पिताजी का लिया हुआ कर्ज माफ हो जाएगा तो मैं आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूं। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह फिर क्या था, चंदन उस सेठ के खेतों में दिन रात मेहनत करने लगा। दिन भर खेतों में काम करने के बाद सेठ उसको सिर्फ रात में ही खाना देता था, वो भी सिर्फ एक सूखी रोटी। ले चंदन, इसे खाकर सो जाओ और सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करने के लिए चले जाना, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा, समझा? यही नहीं, चंदन को सेठ बहुत भला बुरा सुनाता था, लेकिन चंदन क्या करता, उसकी मजबूरी हो गई थी। ये सब सुनना ऐसे ही समय बीतता गया। और देखते देखते चंदन 20 साल का हो जाता है। एक दिन चंदन को उड़ने में थोड़ा देर हो गया। वो जैसे ही उठा, वो उड़कर जल्दी से खेतों की तरफ निकल गया। भगवान, आज न जाने इतनी देर कैसे हो गई। उड़ने में अगर समय पर खेत नहीं पहुंचा तो मालिक जी तो आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भागते भागते खेत पहुंचता है और देखता है कि मालिक खेत पर उसका इंतजार करके एकदम गुस्से से लाल पिला हो गया था। तब चंदन बोलता है, मालिक जी माफ कर दीजिए, आज पता नहीं कैसे उड़ने में थोड़ी देरी हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा मालिक जी। अच्छा, तू क्या चाहता है? मैं तुझे माफ कर दूं। अगर मैं ऐसा किया तो तेरी आदत और बिगड़ जाएगी। तुझे तेरी गलती की सजा तो मिलेगी ही। इतना कहकर मालिक चंदन को पहले के मुकाबले आज कुछ ज्यादा ही भला बुरा सुना दिया। वैसे तो चंदन हमेशा अपने मालिक का डांट सुन लेता था, लेकिन आज जो उसके मालिक ने उसको सुनाया, वो सीधा उसके दिल पर लग गई थी। चंदन जवाब देते हुए कहता है, बस करिए मालिक जी, अब कितना सुनाएंगे। कल देर रात तक खेत में काम करने के वजह से देर से सोया, इसलिए सुबह देरी हो गई। उड़ने में तो आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है जो आप मुझे इतना सुना रहे हैं? ओ, तो तू क्या चाहता है? गलती मेरी है। अरे नालायक, तू तो अपने माँ बाप दोनों को खा गया और मैं तेरा भरण पोषण करता हूं, और तू अब मुझे ही जवान लड़ा रहा है। जा, निकल जा मेरे नजरों के सामने से। जब भूख से बौखलाएगा तब तुझे समझ आएगा। मालिक की ऐसी बातें सुनकर वो बोलता है, ठीक है, मैं जा रहा हूं मालिक जी। और इतना बोलकर वो वहां से चल देता है। वो जोश में आकर गांव से निकल तो गया था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था वो अब कहां जाएगा। वो सिर्फ चले जा रहा था। अब मैं उस गांव में कभी वापस नहीं आऊंगा, चाहे मैं भूखा ही क्यों न मर जाऊं। ये सब बातें करते हुए वो सिर्फ चला जा रहा था। वो कुछ दूर जाकर एक जंगल में एक पेड़ के पास बैठकर मन ही मन बहुत उदास होता है।
तभी उसे कुछ दूर से जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देने लगी। तब वो और घबरा जाता है और बोलता है, हे भगवान, आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? अब मुझे माफ कर दो प्रभु। इतना बोलकर डर से कांपते हुए वो आगे की तरफ चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद चंदन की नजर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे साधु महात्मा पर पड़ती है। ओ देखता है साधु बहुत ध्यान मग्न रहते हैं। अरे ये बाबा तो काफी ज्ञानी लग रहे हैं। लगता है बहुत दिन से ध्यान में गए हुए हैं क्या? मेरा इनसे अपने बारे में पूछना सही रहेगा? कहीं ये गुस्सा हो गए तो? वो डरते डरते उस साधु महात्मा के पास जाता है। जैसे ही वो साधु के पास पहुंचता है, साधु ध्यान से उठ जाते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्या हुआ बालक? तुम इतने भयानक जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? क्या हुआ बताओ मुझे। चंदन ये सब बातें सुनकर थोड़ा अच्छा महसूस करता है। क्या हुआ? इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ बाबा जी, मैं बहुत मुश्किल में हूं। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। सबके सब उल्टा पुल्टा हो रहा है मेरे साथ। मैं भूख प्यास से तड़प रहा हूं। चंदन की बात सुनकर साधु बोलता है, ये लो बालक, मेरे पास कुछ फल है, तुम इसे खाकर अपना भूख मिटा लो। चंदन बाबा का बात मानकर फल ले लेता है और उससे अपनी भूख मिटा लेता है और वो बाबा को धन्यवाद कहता है। बालक तुम जरा अपना हाथ आगे करना तो। साधु की ये बात सुनकर उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो अपना एक हाथ आगे कर देता है। चंदन का हाथ साधु बहुत ध्यान से देखते हैं और बोलते हैं, वाह क्या बात है बालक, जिस तरह तेरी हाथ की लकीर है, इस तरह की लकीर सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा के हाथों में हुआ करता था। चंदन ये सब बातें सुनकर बोलता है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं बाबा जी? राजा महाराजा ओ भी मैं। मुझे तो 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए, वही बहुत है मेरे लिए। अरे बालक, तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है। चंदन को ये सब बातें झूठी लगती हैं और वो वहां से चल देता है। रास्ते में चलते चलते बोलता है, मैं भला राजा महाराजा, आजकल कितने ठोंगी बाबा आ गए हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। इतना बोलकर वो सिर्फ चला जा रहा था। चलते चलते उसे एक चमकती हुई कोई वस्तु नजर आती है। वो फिर बोलता है, अरे ये क्या है जो इतना चमकदार है? मुझे पास जाकर देखना होगा। और वो पास जाता है। तब वो देखता है, वो चमकती हुए वस्तु कुछ और नहीं, सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा था। चंदन ये सब देख उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उसे साधु की कही बात याद आती है। हे भगवान, बाबा जी तो बिल्कुल सत्य कह रहे थे। इतना सारा सोने से तो मैं सच में अमीरों जैसी जिंदगी जीने लगूंगा। इतना बोलने के बाद वो सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा लेके अपने टूटी हुई झोपड़ी की तरफ चल देता है। अगली सुबह उड़ते के साथ ही बोलता है, इस सोने के सिक्के को मैं धीरे धीरे बेचकर अमीर बन जाऊंगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इतना बोलने के बाद वो सोने के सिक्के बेचकर अमीर हो जाता है और अपनी जीवन अच्छे तरीके से जीने लगता है।